हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो कैसा रहा ये वीकेंड? सुपर्ब था ना? मतलब टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था और आपको बता भी रखा था कि निफ्टी जो है 20,000 के आसपास आ जाएगी और बैंक निफ्टी 46,000 तक आ जाएगा मार्केट। और एग्जैक्टली वैसा हुआ जैसा हम लोगों ने पढ़ाई किया था पिछली बार। क्या ये मूव कंटिन्यू रहेंगे? फ्राइडे को कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कुछ का न्यूज आया, रिलायंस का न्यूज था, इन्फोसिस का न्यूज था, वो निफ्टी पे इम्पैक्ट डाला है, बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट नहीं आया। तो क्या ये जो रैली जो चल रही है बॉटम से टॉप तक वो कंटिन्यू रहेगी क्या, या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा? इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव हमारे चार्ट पर। और चलिए चलते हैं सिस्टम पर। और सिस्टम पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और बार में ये तो सब लोग कहते हैं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना। मैं आपको ये बोलूँगा कि ये आपका अपना क्लासरूम है। अगर आपको दिल करे कि इस क्लासरूम में सीखना है तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है? आइए चलते हैं। पहले ये देख लो कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर जाना और देखना। जब मार्केट जो है 44,800 के 800 के आसपास था तो मैंने बता दिया था कि 46,000 होगा। अगर आप लोगों ने इसको वॉच नहीं किया है तो आप जाओ, इसको अच्छे से वॉच करो, देखो कि इसमें मैंने क्या बोला था। ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी का था, निफ्टी का भी बताऊँगा मैं। आइए चलते हैं अब चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करूँगा काउंटिंग। बैंक निफ्टी से अब जो काउंटिंग होगी वो डेली के टाइम फ्रेम पर होगा। क्यों डेली के टाइम फ्रेम पर होगा? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी बहुत पहले क्रॉस हो चुका था। 75 मिनट टाइम फ्रेम ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, हाई हो चुका है। डेली के टाइम फ्रेम पे भी हाई लग चुका है। मतलब कहीं न कहीं एवरी टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है अपना सब कुछ का हाई क्रॉस कर चुका है। इसलिए अब डेली का टाइम फ्रेम लिया जाएगा। तो डेली के टाइम फ्रेम पर प्राइस जिस हिसाब से चल रहा है उसको एक्सटेंशन मूव बोला जाता है। एक्सटेंशन मूव किसी भी इम्पल्स में आ सकता है, चाहे वो वे फर्स्ट में, थर्ड में या फिफ्थ में आ सकता है, लेकिन आपको एक सिंगल लेग ही काउंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपको पहली बार मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एक्सटेंशन की जो काउंटिंग होती है वो आप एक सिंगल लेग की तरह कर सकते हो। तो मैं उसी को एक सिंगल लेग मूव की तरह इसको काउंट कर रहा हूं और बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है मैंने। तो आप देख सकते हो इसमें कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक वे फर्स्ट और इसको सेकेंड और इसको हम लोगों ने थर्ड रखा गया, इसको ये थर्ड है और ये आपका डायगोनल में वे फोर्थ बना है। और इस जो पूरा मूव बना है ये आपका ये जो है यहाँ पर जो डिग्री रखी गई है ये 1 डिग्री है। उसके बाद इसको सेकंड डिग्री कंसीडर किया गया। ठीक है? तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, मतलब अगर हम लोग इसको मूव को काउंट करते हैं तो ये पूरा वेव फर्स्ट कंसीडर किया गया है, उसके बाद सेकंड वेव कंसीडर किया गया है। और यही पर जब सेकंड वेव का फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ से हमने बता दिया था कि मार्केट अब नेट ट्रेंड में आएगा। तो अब देखोगे तो यहाँ से हमने 10 लाइन ड्रॉ किया, 0 और 2 के 10 लाइन ड्रॉ कर दिया है। और आप देखोगे तो ये प्राइस जो है 0 2 के 10 लाइन से ऊपर ही चल रहा है। तो जब 0 और 2 के 10 लाइन से ऊपर चल रहा है प्राइस तो हमेशा ये एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स का नेचर होता है। ठीक है? तो जब ये प्राइस इधर चल रहा है तो अगर हम इसको फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सेकंड वेव कंसीडर कर रहा हूँ और आप भी ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो प्राइस जो है वेव थर्ड में जा रहा है। तो वेब प्राइस जो वेब थर्ड में जा रहा है तो उसका एक अभी देखोगे तो करंट में एक फॉल आया था फॉर जो 50% का एक रेजिस्टेंस आया था। बेसिकली 50% वेब थर्ड के लिए कोई भी एक्सटेंशन मूव नहीं होता है। इसका मिनिमम एक्सटेंशन मूव होता है, किसी भी इंपल्स का मिनिमम एक्सटेंशन मूव होता है 61.1%। तो अभी जो करंट का जो प्राइस है वो चल रहा है 50% पर ही रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ठीक है? और बनाने के बाद प्राइस जो है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वहीं पर खड़ा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान देना। प्राइस देखोगे तो 50% पे खड़ा है और वहां से मैंने एक रिट्रेसमेंट डाला है। आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला है। ठीक है? तो अगर प्राइस जो है इन केस मंडे या इस वीकेंड में प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड आता है तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेट चला वो कितने दिन में चला है। वेव 4 से वेव 5 का जो मूव था वो 5 डेज ले रखा है, मतलब 5 दिन ले रखा है। तो अगर ये आप देखोगे तो यहाँ पर जो वेव सेकेंड कंप्लीट हुआ तो वेव सेकेंड में जो मूव चल रहा है, वेव सेकेंड के बाद जो मूव चल रहा है वो 1 2 3 4 5 के नेचर में चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जिसको 2 और 4 की ट्रेंड लाइन बोला जाता है। तो ट्रेंड 2 और 4 की ट्रेंड लाइन जो होती है वो मेच्योरिटी ट्रेंड लाइन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाव चला है वो आपका 5 दिन में चला है। तो अब ये जो 2 4 की ट्रेंड लाइन है इसको कम से कम 2 या 3 दिन में टूट जाना चाहिए, तभी ट्रेंड जो है चेंज होगा। अगर 2 से अगर ये 2 से 3 दिन के टाइम फ्रेम पर ब्रेक नहीं होता है या उससे ज़्यादा भी ले लेता है तो वो नेचर नहीं है करेक्शन का। ठीक है? अगर प्राइस अगर आपको इन केस डाउन ट्रेंड के आसपास मिलता है और ज़्यादा टाइम पीरियड ले लेता है और ब्रेक नहीं करता है, जैसे कि आप देखोगे तो अभी जो है 40 से 46,000 प्लस है तो अभी डाउन ट्रेंड आता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको अगेन बैंक निफ्टी जो है 38.2% के आसपास में
45,785 अगेन अगर आपको मिलता है तो आप इसको ऐसे लॉन्ग अगेन ले सकते हो, आप इसको अगेन इसको बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ द ट्रेंड लाइन। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, मतलब अगर आपको ये ट्रेंड लाइन के नीचे 45,280 के नीचे क्लोजिंग देना हो स्टार्ट कर देता है तो आप लॉस बुक कर लेना और बाहर हो जाना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो अगला जो डेस्टिनेशन बनेगा बैंक निफ्टी का वो बनेगा आपका 61.8% मिनिमम। अब ये आपका मिनिमम कितना हो जाएगा 47,292, मतलब यहाँ से अगेन 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। ठीक है, और इसको जो मैंने ये जो एक्सटेंशन डाला गया है ये सेकेंड वेव से फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डाला गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग 38.2% तक के जो रेट चल रहा है इसको हम लोग लॉन्ग की तरह देखेंगे और स्टॉप हम लोग यही रखेंगे 45,279 का स्टॉप इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है। और ध्यान रखना ये रेट कम से कम 2 से 3 दिन में आ जाना चाहिए। अगर 2 से 3 दिन में नहीं आता है तो पूरा चांस है कि प्राइस यहाँ से बाउंस करके अगेन 47,292 का हाई लगाएगा। ये बैंक निफ्टी का मूव हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का जो मूव मैंने आपको पिछली बार बताया था, उस पिछली बार के निफ्टी के मूव में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी, आप देखो इस वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने आपको बता दिया था कि ये एक नया हाई मतलब 19,743 हो सकता है कि ये 90,900 टू 20,000 भी जा सकता है। लाइव मार्केट में बताया था, तो आप इस वीडियो को वॉच जरूर कर लेना। आइए चलते हैं अब चार्ट पर। मैंने जो काउंट किया है वो काउंट किया है जो बॉटम लगा है 16,828 से काउंट किया है और ये सिंगल लेग काउंट है, सिंगल। और ये पूरा जो मूव चल रहा है ये पूरा मूव एक्सटेंशन में चल रहा है, जैसे बैंक निफ्टी ने देखा, जैसा आप लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा एग्जैक्टली निफ्टी में भी वही चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी काउंटिंग को आप देखोगे तो मैं इसको वेव फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ और इसको वेव सेकेंड कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और जो फॉल आ रहा है वो है आपका 12। किसी भी एक्सटेंशन का मिनिमम मूव होता है 9, उसके बाद सीधा वो 13 आता है। तो 13 अभी हम लोग कंसीडर करेंगे, अभी हमारा 11 हो गया है और ये 12वां जो मूव है जो टूट रहा है, 12वां मूव जो है फॉल में आ रहा है। उसके बाद जो 13वां मूव होगा वो यहाँ तक जा सकता है, मतलब एक नया हाई और लग सकता है निफ्टी में भी, क्योंकि ये जो मूव चल रहा है ये टोटली एक्सटेंशन में चल रहा है। तो एक्सटेंशन का जो मूव होता है वो कहीं ना कहीं 4+ में होता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो मतलब मैं पिछली बार बताया था कि आपको यहाँ पर एक सपोर्ट है, एक इनवैलिडेशन पॉइंट है जो है 9,548 से लेकर 9,521। ये इसको ना यहाँ पे क्लस्टर है, 2 क्लस्टर है, एक 40% का रिट्रेसमेंट है। ठीक है, और यहाँ वेव्स का भी टॉप लगा हुआ है, वेव सेकंड जो वेव थर्ड है ये भी टॉप लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिलाकर इसको और इसको मिलाकर हम लोगों ने एज ए क्लस्टर काउंट कर रहा हूं। तो अगर जो प्राइस का भी जो करंट का जो मूव चल रहा है वो 90,747 चल रहा है। ठीक है, तो अगर निफ्टी अगर आपको इन केस मान लो कि यहाँ पर 90,548 या इसके ऊपर भी अगर आसपास भी कहीं मिलता है तो आप इसको अगेन इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अगेन इसको बाय कर सकते हो, बट अब इसमें स्टॉपर्स नहीं दूंगा। आपको ध्यान में ये रखना है कि अब यहाँ से भी वही रूल अप्लाई होगा। रूल अप्लाई क्या होगा कि आप यहाँ से जैसे कि वेव 4 से 5 का अगर मूव देखोगे तो ये आपका चला है 9 डेज में, तो 9 डेज में जो का हाफ कितना टाइम पीरियड होगा तो 4 से 5। तो ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, ये जो 2-4 की ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन आपकी हाफ टाइम फ्रेम में ये जो है ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये वाला जो मूव है ये हाफ टाइम फ्रेम है, मतलब हाफ टाइम फ्रेम करें हाफ पीरियड में ये ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर हाफ पीरियड में ये ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज होगा, अगर नहीं होता है तो हम लोग आने वाले टाइम पर 20,160 या 20,200 के आसपास का भी हम लोग हाई आने वाले टाइम पर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल है, जो ये 13वां जो मूव है वो अभी क्या है पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इसके आसपास का मौका मिलता है 19,548 या 600 जो भी इसके आसपास का अगर रेट मिल जाता है तो उसको बाय कीजिए और उसको होल्ड करिए, क्लोजिंग तक एटलीस्ट कम से कम वेट करिए, अगर क्योंकि इसका स्टॉप बड़ा हो जाएगा, है ना, स्टॉप बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो 23.6% है। बट ध्यान रखिएगा ये जो अगर ये जो फॉल धीरे धीरे आ रहा है फिर तो आप बेफिक्र रहें। एक्सटेंशन का फॉल हमेशा स्लो आता है, तो अगर फॉल जो है स्लो आ रहा है तो बेफिक्र होकर आप उसको लॉन्ग बनाए रख सकते हो। लेकिन फॉल जो है अगर स्पीड में है तो थोड़ा सा आपको एक बारगी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब जो ट्रेड लोगे वो लाइट लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टॉप ट्रिगर होता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
ठीक है? अगर नहीं होता है तो फिर तो हम लोग 20,000 प्लस में हो ही जाएँगे, ठीक है? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने अपना व्यू दे दिया और वेव की काउंटिंग किया। इस पूरे वेव की काउंटिंग में एक चीज़ कॉमन जो है, वो है आपका एक्सटेंशन, ठीक है? तो मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप एक्सटेंशन पर अपना एक्सटेंशन पर आज अपनी स्टडी करेंगे और आज एक्सटेंशन में मैंने ऐसे कौन-कौन से वर्ड यूज़ किया है, वो भी लिखोगे और आपको अगर एक्सटेंशन समझ नहीं आता तो लाइव मार्केट में आओ और कमेंट करके बताओ कि एक्सटेंशन में क्या नहीं समझ में आया, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।